वैश्य एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैश्य बनिया एक हैं, वैश्य बनिया एक हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है कि पूरे बिहार के उन वैश्यों का जो मान सम्मान की रक्षा करने के लिए जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को पूरी तरह निर्वहन करने के लिए ये दृढ़ संकल्पित है कि वैश्य महासभा की पिछले 2 महीने से लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की समन्वय समिति की बैठक हो रही है और जिसमें खुल के ये निर्णय आया सामने कि विभिन्न जितने भी अपने संगठन हैं, विभिन्न उपजातियां हैं बिहार में वैश्य समाज की, सभी ने खुशी जाहिर की। 4 भागों में बांटा गया था, सभी में उपजातियां हैं, लेकिन वैश्य अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत जाति अगर है, सबसे अधिक संख्या वाली जाति है तो वो वैश्य समाज। और हम लोगों ने जो आज संकल्प ले रहे हैं कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बैनर तले जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, हम साथ मिलकर चलने का काम करें। उनमें 7-8 संगठनों ने मिल करके और राष्ट्रीय वैश्य महासभा में अपनी जो है वो विश्वास जताया और राष्ट्रीय वैश्य महासभा की पिछले 2 महीने से लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की समन्वय समिति की बैठक हो रही है और जिसमें खुल के ये निर्णय आया सामने कि विभिन्न जितने भी अपने संगठन हैं, विभिन्न उपजातियां हैं बिहार में वैश्य समाज की, सभी ने खुशी जाहिर की और कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय वैश्य महासभा के तहत हम लोग वैश्य समाज को एकजुट करने का काम करेंगे और जितनी भी व्यवसायी समाज की समस्या हो, वैश्य समाज की हो, उनके लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी पटना में स्थापित होकर पूरे बिहार से 101 लोगों की अभी पूरे बिहार से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में दौरा करके और वहाँ के संगठन को मजबूत करने का काम करेगी और सरकार से जो वैश्य के प्रति जो भी चीजें हैं, जो लगातार बैठकें चलेंगी, व्यवसायियों की जो समस्याएं हैं, उसको उठाने का काम राष्ट्रीय वैश्य महासभा करेगी। जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोग, सबों का नाम भी आपने देखा सुना, आप भी जान रहे हैं उन लोगों को। एक से एक लोग जो पूर्व में कई तरह के संगठन चला रहे थे, वो एक छत के नीचे हम लोग आ गए हैं और मैं एक ही बात करके समाप्त, आने वाले समय में वैश्य समाज का ये संगठन बिहार में ही नहीं पूरे भारत में मील का पत्थर साबित होगा। वो दिन दूर नहीं है। जितने भी प्रयास करने होंगे हम लोग को जमीनी स्तर से, हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों को भी जैसा बताया पूर्व मंत्री और सम्मानित वैश्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर कुमार महासेठ जी, डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी, जो पिछले 40 सालों से लगातार वैश्यों के लिए काम करते आ रहे हैं, उन्होंने भी मजबूती के साथ राष्ट्रीय वैश्य महासभा में आकर के और संगठन को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। वैश्य चेतना समिति, सुंदर साहू जी, कई तरह इस तरह के संगठन हैं जो हम लोग के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पे आपके माध्यम से पूरे बिहार के वैश्य भाइयों को एक ही आग्रह करना चाहूँगा, सादर आग्रह करना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं, सभी लोग संगठित होकर के और बिहार में वैश्य जमात की जितने भी उपजातियाँ लोग बोलते हैं, वो जातियाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैश्य बोलना है, वैश्य। और हम लोगों की जो आने वाली योजना है, सरकार ने जनगणना में वैश्यों को विभिन्न उपजातियों में बांट दिया है। ये क्या है? ये मजाक है वैश्यों के संग। ये मजाक नहीं होना चाहिए। हम लोग एक ही आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जितनी भी अपनी उपजातियां हैं, उन सबको सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वैश्य समाज का एक जाति, पूरे वैश्य को एक जगह जोड़ने का काम करें ताकि लोग संगठित हो और एक जनसंख्या स्पष्ट हो सके कि रियल में वैश्य समाज की जनसंख्या बिहार में कितनी है। जिस ढंग से 2%, 1%, आधा % करके वैश्य की उपजातियों को बांटा गया है, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम लोग
जहां तक संघर्ष करना होगा हम लोग आगे बढ़ के संघर्ष करने का काम करेंगे। अब हम धन्यवाद। कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ हमारे कमल लोपानी जी हैं, हमारे पीके चौधरी एक सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। सारे हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी से कहना चाहते हैं, जो पहले का जो संवाददाता सम्मेलन होता था उससे एक अलग तरह का स्पष्ट मानना है कि राजपूत एक है, भूमियार एक है, ब्राह्मण एक है, तो वैश्य एक क्यों नहीं है? और वैश्य को एक नहीं होने के लिए जो जिन लोगों ने दृढ़ संकल्प बनाया है, उस दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है कि पूरे बिहार के उन वैश्यों का जो मान सम्मान की रक्षा करने के लिए जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को पूरी तरह निर्वहन करने के लिए ये दृढ़ संकल्पित है। और जो भी संगठन इस तरह के कहीं पूरे बिहार में चल रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि एक साथ चलने के बाद जो जातिगत गणना हुआ, जो हश्र हुआ, जो कोड में अलग अलग किया गया, अलग अलग जाति का एक ही है कि जब हम टोटल वैश्य थे तो क्या कारण है उसी वैश्य में से जब बिहार उड़ीसा एक्ट, बंगाल एक्ट बना था, एक था, जब अलग हुए तो वही वैश्य जो बंगाल में दलित है, उड़ीसा में एनेक्सर 1 है, बाद में वही बिहार से झारखंड बटा, वहां एनेक्सर 2 से एनेक्सर 1 है। तो वही आदरणीय पीके चौधरी जी ने कहा कि अगर वैश्य थे तो एक साथ हम लोग को जहां रखना है रखा जाए, हम लोग को SC ST कोटा में भी डाल दीजिए तो अभी हम तैयार हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। एनेक्सर 1 भी कर दीजिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो हक हुकूक के साथ जो हमारे में जो गुण है, जो शैक्षणिक योग्यता का है, जो हमारे में राजनीति करने का है, हर एक पार्टियों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय वैश्य महासभा ये निर्णय लेती है कि पूरे बिहार को एकजुट करके आने वाला समय में हर एक जगह जो इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, जो सरकार का जो नीति है, उन्हें धरातल तक भी पहुंचाना है, तो इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही जो विरोध भी करना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी से कहना चाहते हैं कि अपनी बातों को ढंग से, जो यहाँ की बातों को ढंग से रखा जाए, ताकि आपके माध्यम से 38 जिले में ये मैसेज है कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा के साथ साथ सारे जो संगठन है एकजुट होकर के, और जो कुछ अगर हमारे मैसेज से अगर दूर भी है तो आकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी में आवे, अपने ज्ञापन को दे, उनको साथ लेकर के राष्ट्रीय वैश्य महासभा चलना चाहती है, ताकि आने वाला समय में हम पूरे वैश्य एक हैं, ये नारा के साथ आगे बढ़ सके। ये आप सभी जो राष्ट्रीय वैश्य महासभा के इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ इस बीच में आए हैं। वैश्य की जब हम बात करते हैं तो जब इसका निर्माण हुआ था जाति का, तो वर्ण कार्य के आधार पर वर्ण का निर्माण हुआ था, 4 भागों में बांटा गया था, सभी में उपजातियां हैं। लेकिन वैश्य अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत जाति अगर है, सबसे अधिक संख्या वाली जाति है, तो वह वैश्य समाज है। उसको कई दृष्टिकोण से विखंडित, शक्तिशाली को ही विखंडित करने का प्रयास किया जाता है। तो हम तो सबसे शक्तिशाली हैं, हमको विखंडित करने के लिए कई स्तर पर कार्य किए गए। तो उसमें से कुछ कार्य उस तरीके से हुए कि हमारा कोड अलग अलग कर दिया गया, जनगणना अलग अलग तरीके से किया गया, उस तरीके से अलग किया गया। कुछ कार्य ऐसे भी हुए कि कई संगठनों की स्थापना कर दी गई वैश्य समाज के अंदर। तो अब हम लोग उस मर्म को समझते हैं जो हमारा पुराना इतिहास रहा है। अभी हाल ही में मैंने वैश्य देव पूजन का कार्यक्रम किया, जिसमें 3,000 से अधिक लोगों की, 30,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही, आप सबने देखा है। तो वो शक्ति तो हम लोग दिखा ही चुके हैं। अब जहां जहां कमियां हैं, जैसे हमारा कोड अलग अलग किया गया है,
जैसे हमें कई तरह के संगठन यहाँ पर बन गए थे, सभी लोग एक मिल करके आज यहाँ इस बैनर तले एक मंच के नीचे एक जगह पर उपस्थित हुए हैं। अब निश्चित रूप से जो हमारा इतिहास कहता है कि सर्वशक्तिमान सबसे शक्तिशाली वैश्य है, वो हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने के कार्य करने के लिए अपना कदम बढ़ा चुके हैं। सभी लोग एकता के साथ हम लोग यह आगे आने वाले समय में यह सिद्ध भी करेंगे। तत्वाधान में यह आयोजित वर्षों जो हमारी इच्छा थी कि वैश्य समाज का संगठन एक बैनर तले एक मंच पर आने का काम किया जाए। 40 वर्षों छात्र जीवन से मैं वैश्य समाज के काम में लगा रहा हूँ। अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष के नाते मेरा भी फर्ज बनता था कि वैश्य संगठन जो बिहार में कमोबेश 6-7 संगठन जो चल रहे हैं, सभी लोगों ने 13 जून को शहीद बल बिहारी प्रसाद जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जितने भी संगठन वैश्य का है वह राष्ट्रीय वैश्य महासभा का संगठन जो डॉक्टर दुखन राम जी के जमाने से 1976 जब डॉक्टर दुखन राम जी पटना में थे, पटना पीएमसी में डॉक्टर थे, भाई चांसलर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्पेशल IAS डॉक्टर थे, उन्होंने जो राष्ट्रीय वैश्य महासभा का जो गठन किया था, आज उस राष्ट्रीय वैश्य महासभा के गठन उनके द्वारा जो किया गया वह पुराना संगठन है। और हम लोगों ने जो आज संकल्प ले रहे हैं कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बैनर तले जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, हम साथ में साथ मिलकर चलने का काम करेंगे। मैं बिहार के तमाम वैश्य भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला में भी अगर कोई अलग अलग संगठन चला रहे हैं तो प्रदेश स्तर पर जो संगठन जो राष्ट्रीय वैश्य महासभा है उनके तहत ही जिला में भी हम जिला सम्मेलन के माध्यम से, प्रखंड में प्रखंड सम्मेलन के माध्यम से संगठन को मजबूती करने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में कमोबेश हमारी उपजातियां जो है 56 उपजाति को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिहार में अब जब हम लोगों ने सर्वे किया तो कमोबेश 24 से 28 प्रमुख जातियां वैश्य समाज की है, जिसकी आबादी 27%। अब हम लोग 27% आबादी वाले वैश्य समाज बहुत उपेक्षा महसूस करें, बहुत उपेक्षा सहन कर लिया है। ये वैश्य महासभा किसी पार्टी का नहीं है, विशुद्ध रूप से हम लोग सामाजिक संस्था है। जो भी दल, जो भी पार्टी वैश्य समाज को उपेक्षा करेगा, हमारा वैश्य महासभा अब उसका संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा, अधिकार की लड़ाई करेगा। अब हम लोग किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। निश्चित रूप से वैश्य समाज के लिए हम संकल्पित हैं। वैश्य समाज कैसे हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वैश्य समाज का उत्थान हो, उसके लिए हम लोगों ने आज संकल्प लिया है।